हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। ये हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा Zn जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो हमने 2HCl कर दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 है और ये जिंक है, दोनों साइड इक्वल है। हमें पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं उसको बैलेंस करना काफी जरूरी है, क्योंकि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उसको सेटिस्फाई करती है। कोई भी रिएक्शन है उसमें जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन में हमने स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से ये ऑब्जर्व किया कि इसमें जिंक है वो 1 मोल है। HCl के आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2 है। इट मीन्स HCl के कितने मोल है? 2 है। When 1 mole of zinc react with 2 mole of hydrochloric acid, then 1 mole of zinc chloride and 1 mole of hydrogen are formed. यदि हमें क्वेश्चन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके 2 मोल गिवन है और जिंक क्लोराइड है उसके 10 मोल गिवन है, ये हमें गिवन है यदि क्वेश्चन में कि जो जिंक है उसके 10 मोल है और हाइड्रोक्लोरिक के 2 मोल है, तो हम क्या देखेंगे कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट विद जिंक 1 मोल के साथ। तो यहाँ पे जो 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो 1 मोल ऑफ जिंक के साथ ही रिएक्ट करेंगे। टोटल हमें गिवन क्या है? जिंक के मोल 10 है। अब 9 मोल जिंक के अनरिएक्टेड रह जाएंगे। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। तो जो रिएक्टेंट लिमिटिंग अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम देख रहे हैं कि जो जिंक है उसके 10 मोल है। अब 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको सिर्फ 1 मोल जिंक की रिक्वायरमेंट है, 9 मोल इसके एक्सेस में है। तो जो हमारा रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट है, जो कंप्लीटली यूज नहीं हो रहा रिएक्शन में, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। अब जो प्रोडक्ट है वो कितने अमाउंट में बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट पे, क्योंकि 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ जिंक, देन 1 मोल ऑफ जिंक क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, कितने अमाउंट में बनेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? दोज रिएक्टेंट्स which are completely used in the reaction are known as limiting reactant. Those reactants which are completely used या completely consumed during reaction are known as limiting reactants. Excess reactants क्या होते हैं? Those reactants which are not used completely during chemical reaction
जो रिएक्टेंट है केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होते, उनका अमाउंट लेफ्ट रह जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। अब ये लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें क्या डाटा गिवन है वो हम देखते हैं। न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट? कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है? कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड, कि H2O है वो कितने अमाउंट में बनेगा। और लास्ट क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, मींस एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। तो हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एज वी नो, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन वाटर इज फॉर्म्ड। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, हमें 2H2O करना पड़ेगा, वो ऑक्सीजन 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। 2H2 प्लस O2 रिएक्ट विद 2H2 प्लस O2 रिएक्ट टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम स्टोकियोमेट्री की हेल्प से देख रहे हैं कि H2 के कितने मोल है? आगे 2 है तो 2 मोल, O2 के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मीनिंग क्या है? 1 मोल है। H2O के आगे क्या है? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू क्या है? 2 है, तो इसकी 2 मोल बन गई। हम क्या देख रहे हैं कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, देन 2 मोल ऑफ H2O आर फॉर्म्ड। अब हम देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास है वो हम देख रहे हैं। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, उसका मास क्या होगा? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन एटम है। 1 हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1, और 4 का क्या हो गया? 4 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 1 ऑक्सीजन का मास क्या होता है? 16। 2 ऑक्सीजन का मास क्या हो गया? 32 ग्राम। वाटर कितना बनेगा? 1H2O का मास क्या होता है? 18, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या है? 16 प्लस 2 हाइड्रोजन है, 16 प्लस 2 क्या हो गया? 18। तो 2 का क्या हो गया? 2 इंटू 18 इक्वल टू क्या हो गया? 36 ग्राम। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि जो हाइड्रोजन है वो 3 ग्राम है। हाइड्रोजन कितना गिवन है? 3 ग्राम। ऑक्सीजन कितना गिवन है? 29 ग्राम। तो हम ये देखेंगे कि कितना H2O बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि 4 ग्राम है, उसको 32 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो 3 ग्राम को कितने की रिक्वायरमेंट होगी? हम क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर ऑक्सीजन, कितने की रिक्वायरमेंट है? 32 ग्राम की। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर ऑक्सीजन क्या हो गया? 32 डिवाइड बाई 4। और हमारे पास कितने है हाइड्रोजन का मास? 3 ग्राम। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर ऑक्सीजन कितना आ गया? 32 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड में क्या हो गया? 3। तो यहां से कितना आ गया? 4 8 जा 32, 8 3 जा क्या हो गया? 24 ग्राम। 24 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। किसको? 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को। हम देख रहे हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो 1 को क्या होगी? 32 बाई 4, और हमें गिवन क्या है? 3 ग्राम।
3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर ऑक्सीजन क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 3 जा क्या हो गया 24 ग्राम। अब हम देख रहे हैं कि 3 ग्राम को कितने की रिक्वायरमेंट है, 24 ग्राम की। और यहाँ पे प्रेजेंट कितना है, 29 ग्राम। तो 5 ग्राम हमारा क्या है, ऑक्सीजन है वो एक्सेस में है। तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, एक्सेस रिएक्टेंट। और कितने ग्राम ये अनरिएक्टेड रहेगा, 5 ग्राम। क्योंकि 3 ग्राम हाइड्रोजन को 24 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन कितना गिवन है, 29 ग्राम। तो कितना अनरिएक्टेड रह गया, 5 ग्राम। तो ये हमारा पार्ट सोल्व हो गया। विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, जो रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है कंप्लीटली रिएक्शन के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हाइड्रोजन है वो कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है रिएक्शन के अंदर, तो हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसका अमाउंट क्या है 3 ग्राम। और जो ये एक्सेस में रिएक्टेंट है ये क्या है, ऑक्सीजन। और कितना ऑक्सीजन अनरिएक्टेड रह गया, 29 ग्राम प्रेजेंट है, रिक्वायरमेंट 24 ग्राम की है, 5 ग्राम ऑक्सीजन है वो अनरिएक्टेड रह गया। और नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O दैट कैन बी फॉर्म्ड। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस H2O क्या हो गया 36 ग्राम। 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा और 3 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा वो किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। ये तो एक्सेस में है, इस लिमिटिंग रिएक्टेंट पे प्रोडक्ट का अमाउंट डिपेंड करेगा। तो हम क्या देखेंगे, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन react with oxygen to produce water इक्वल टू कितना आ गया 36 ग्राम। जो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर कितना प्रोड्यूस करेगा 36 डिवाइड बाई 4 और हमें 4 और गिवन कितना है 3 ग्राम। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस H2O कितना आएगा 36 डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाइड में 3 4 9 जा क्या होता है 36 तो ये 9 3 जा क्या होगा 27 ग्राम H2O प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे H2O कितना प्रोड्यूस हुआ 27 ग्राम। ओके हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो हमसे 3 पॉइंट इसमें पूछे हैं, एक तो कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, दूसरा क्या है एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है और कितने अमाउंट में वो अनयूज्ड रहेगा, और तीसरा क्या है कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जब 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होगी 2H2 प्लस O2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। अब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। तो हम क्या देख रहे हैं 2 मोल का मास क्या हो गया 4 ग्राम, ऑक्सीजन O2 का मास कितना होता है 1 का 16 2 का क्या हो गया 32 ग्राम, 1H2 का मास क्या होता है 18 2 का क्या हो गया 36 ग्राम। हम देख रहे हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या होगा 32 ग्राम, 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा 32 डिवाइड बाई 4
और हमें 3 ग्राम गिवन है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? 24 ग्राम के साथ। ऑक्सीजन गिवन कितना है? 29 ग्राम। तो कितना बच गया? 5 ग्राम है ऑक्सीजन, वो अनरिएक्टेड रह गया। तो जो रिएक्टेंट हमारा अनरिएक्टेड रह जाता है, जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। और जो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दिस केस। लास्ट हमारा जो है वो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड। तो हम क्या देखते हैं कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कितने ग्राम H2O प्रोड्यूस होगा? 36 ग्राम। 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 36 डिवाइड बाई 4। बट हमारे पास हाइड्रोजन क्या है? 3 ग्राम। 3 ग्राम हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगी? 36 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई में 3, 27 ग्राम। 27 ग्राम H2O प्रोड्यूस हो गया। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिलेशनशिप देखा है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसका अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट पे, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसका अमाउंट कितना है। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस न्यूमेरिकल की हेल्प से एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के बारे में समझा है। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो, प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।